अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा असंख्येय कल्याण गुणगण निलय कल्याणी कथान परमानंद कंद चिन्मूर्ति दया सिंधु कृपा सिंधु वात्सल्य सिंधु शरणागत वत्सल अखिल हेय प्रत्यनीक भक्तवांछा कल्पतरु नंदनंदन यशोदानंद वर्धन ब्रजजन प्राण संत भक्त हृदय सार सर्वस्व हृदयेश्वर सर्वेश्वर प्राणेश्वर प्राणवल्लभ भगवान श्री कृष्ण की अहेतु की असीम अनुकंपा से भगवन नाम रूप लीला के परम रसिक श्रोता श्रेष्ठतम वक्ता आशुतोष अवडरदानी भूत भावन भोलेनाथ भगवान शिव की भावमयी संपस्थिति में भगवन नाम रूप लीला के परम रसिक चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा संत भक्तों के सदा सदा रक्षक अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की भावमयी संपस्थिति में भारतवर्ष के इस उन्नाव जनपद के इस भिटवा नामक स्थान में अपने पूज्य माता पिता के बड़े श्रेष्ठतम भक्त मात्र पितृभक्त भक्त प्रवर श्री राजू यादव जी के द्वारा आयोजित परम पूज्य श्री स्वामी केशवदास जी महाराज की उपस्थिति में भगवन नाम कीर्तन में विशेष विशेष रुचि रखने वाली श्री क्रांति माला जी और भी इस भिटवा ग्राम के क्षेत्र के समस्त प्रेमी भक्तजन हम सब लोग श्रीमद् भागवत सप्ताह भक्ति ज्ञान यज्ञ का श्रवण कर रहे हैं। आज इस 7 दिवसीय भक्ति ज्ञान यज्ञ का तृतीय दिवस है, तीसरा दिन है। कल आप सब लोगों ने पद्म पुराणोक्त महात्म्य मंगलाचरण अनुबंध चतुष्टय धर्म अर्थ काम मोक्ष का स्वरूप 24 अवतारों की कथा भागवत की रचना नारद जी का चरित्र पांडवों के जन्म कर्म के रूप में कुंती स्तुति भीष्म स्तुति पांडवों का चरित्र परीक्षित महाराज का राज्य उनकी दिग्विजय यात्रा कली का निग्रह सब कुछ छोड़ करके गंगा के तट पर पहुंचना महाराज परीक्षित का संतों का आगमन यह सब आपने कल की कथा में सुना। एक विनती कर रहे हैं राजू भैया, भागवत जी इसीलिए श्रेष्ठ ग्रंथ है कि इससे मृत्यु सुधरता है व्यक्ति का। आपने हमने जीवन भर क्या किया है इस पर ज्यादा हमारे भगवान ध्यान नहीं देते। अगर मृत्यु मंगलमय हो गई तो निश्चित जानना कि पूरे जन्म का जो सफलता थी वो हमें प्राप्त हो गई। जैसे विद्यार्थी पूरी वर्ष भर मेहनत करता है पढ़ाई करता है और परीक्षा देने के बाद उसकी डबल जीरो आ जाए तो लोग बुद्धिमान कहेंगे क्या? कहेंगे फालतू समय बर्बाद कराया किया इसने। और भले ही थोड़ी सी कम पढ़ाई करे लेकिन जब परीक्षा होए और उसके परीक्षा का फल आवे तो 100 में से 99 आवे नंबर, 100 में से 100 आ जाए नंबर तो लोग कहेंगे भाई वास्तविक बुद्धिमान है, जरूर मेहनत करी होगी वर्ष भर तब तो ऐसा फल मिला है। मृत्यु अगर हमारी दुखद हो गई तो सब कुछ बिगड़ गया, इसलिए अंतिम सुधर गया तो सब कुछ सुधर गया। परीक्षित महाराज बड़े भाग्यशाली प्राणी जीव हैं जो ब्रह्मा और शिव जी भी जिनकी चरणों की पादपीठ को प्रणाम करते हैं, ऐसे श्री कृष्ण उन्होंने परीक्षित महाराज की गर्भ में प्रवेश करके रक्षा करी। और एक दिन 2 दिन नहीं, उत्तरा ने जब भगवान की शरणागति की प्रार्थना की, क्योंकि उत्तरा के गर्भ के ऊपर ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया था अश्वत्थामा ने, उत्तरा ने सीधे सीधे भगवान से प्रार्थना की। भगवान उत्तरा की उस भक्ति से रीझ करके उत्तरा के उदर में प्रवेश कर गए और उस ब्रह्मांड
ब्रह्मास्त्र के टुकड़े कर दिए और भगवान उत्तरा के उदर में ही बने रहे। एक और निवेदन करें आप सबको, गर्भ में जाना कोई बहुत सत्कर्मों का परिणाम नहीं है, क्योंकि गर्भ में रहने पर बहुत भारी पीड़ा झेलनी पड़ती है प्रत्येक प्राणी को। पुराणों की कथाओं में, पुराणों के अवलोकन में देखें आप, तो भयंकर मल और मूत्र की थैलियों के बीच में ये जीव जकड़ा रहता है बेचारा। भारी पीड़ा होती है गर्भ की अवस्था में ऐसे, और जन्म जन्मांतर की इसको याद आती है, ये प्रार्थना करता है महाराज इस गर्भ से निकालो हमें जल्दी। गर्भ सबका ही एक जैसा ही होता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की पराकाष्ठा का दर्शन तो इस चरित्र में होता है कि कितना भक्ति करने वाले से भगवान प्रेम करते हैं। उत्तरा के उदर में प्रवेश कर गए, और उदर में प्रवेश करके भगवान क्षण दो क्षण के लिए नहीं रहे, जितने दिन तक परीक्षित रहे उतने ही दिन तक श्री कृष्ण उनकी सुरक्षा करते रहे सुदर्शन चक्र लेकर के। हमारा आपका सबका ही जन्म हुआ है, लेकिन जन्म होते ही माया ने हम सबको जकड़ा है। भगवान नहीं दिखे हैं, आज तक नहीं दिखे लोगों को। लेकिन परीक्षित ऐसे भाग्यशाली प्राणी हैं कि जन्म लेते ही उनको श्री कृष्ण का दर्शन हो गया। इतने प्रतापी थे परीक्षित महाराज के प्रताप का हम क्या करें, क्या कहें। सूर्य उदय से सूर्य अस्त पर्यंत पूरी पृथ्वी पर उन्हीं का शासन चलता था, किसी दूसरे राजा की कुछ चलती नहीं थी, और देवताओं के ऊपर तक उनका अधिकार था। 3 अश्वमेध यज्ञ किए परीक्षित ने, और 3 अश्वमेध यज्ञों में देवता स्वयं आए। देवराज इंद्र ने आकर के हाथ जोड़ करके परीक्षित महाराज के सामने खड़े हो गए इंद्र, और कहा परीक्षित महाराज हमारे लायक कोई सेवा बताओ। एक और विनती करने, यज्ञ हो, भागवत हो, कथाएं हो, धार्मिक आयोजन हो, इसमें अपनी योग्यतानुसार व्यक्ति को सहयोग करना चाहिए। जहां धन का अभाव होता है वहां तो धन इकट्ठा करके कथाएं होती हैं, चंदा होते हैं, लेकिन जहां धन नहीं मांगा जाए किसी से, वहां तन की सहयोग तो कर ही सकते हैं कम से कम। ठीक है भैया, किसी के पास तन में भी व्यस्तता होए और न समय दे पाए, तो कम से कम मन से तो सहयोग कर ही सकते हैं। और जहां तन और धन और मन तीनों से ही सहयोग धार्मिक आयोजन में करने की प्रवृत्ति नहीं है, तो निश्चित जानना चाहिए कि वो प्राणी दुर्भागी प्राणी है। कोई ऐसा सुगम अवसर फिर दोबारा आता नहीं है, पता नहीं कब आएगा। हम भी रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे इसका क्या ठिकाना है, पता है। इसलिए बहुत बढ़ चढ़ करके आगे आना चाहिए। परीक्षित महाराज जब यज्ञ करने लग गए तो देवता आकर के पूछते थे हमारे लायक बताओ क्या करें, हमारे लायक बताओ क्या करें। 3 अश्वमेध यज्ञ उन्होंने किए, पूरी पृथ्वी पर जय जयकार उनकी हो गई। कलयुग घबरा गया महाराज परीक्षित से कि ये परीक्षित जब तक बने रहेंगे तो मेरी दाल नहीं गल पाएगी। और कोई मजबूत ताकतवर ज्यादा व्यक्ति होए तो एरू गेरू की दाल गलती भी नहीं है। वैसे भी सामना नहीं कर पाते लोग, तो वो योजना बनाते हैं कि कैसे इन बलिष्ठ व्यक्ति को हम नीचा दिखाएं। ये योजना होती है लोगों की। इस कलयुग ने विचार किया कि परीक्षित का सामना में कर नहीं पाया, ऐसा कुछ हो जाए कि परीक्षित की बुद्धि विकृत हो जाए। अच्छा, बुद्धि सद्बुद्धि जब तक बनी रहेगी संसार में कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, और बुद्धि जिस क्षण विकृत हो जाएगी संसार में कोई संभाल नहीं सकता है। क्योंकि नष्ट होने की जहां तक परंपरा की बात है, वहां संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशात्, बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये क्रम है नष्ट होने का। तो नष्ट होने की जब कगार पर व्यक्ति होता है तो सबसे पहले उसकी बुद्धि भगवान हर लेते हैं, उसकी बुद्धि। कलयुग ने यही विचार किया, बैठ गया इनके मुकुट में। और परीक्षित बड़े धर्मनिष्ठ होने पर भी समीक मुनि की परीक्षा करने का मन हो गया। एक निवेदन और आप सबसे कर दें,
ये जो साधु, सच्चे साधु महात्मा होते हैं ना, वह चाहते ही नहीं है कि हमारी बहुत प्रसिद्धि हो, लोग हमें बहुत अच्छा बड़ा वाला माने। इन संतों की परीक्षा कभी भूल करके नहीं लेनी चाहिए। जिसने भजनानंदी किसी साधु महात्मा की परीक्षा लेने का मन बनाया, वो बेचारा नष्ट हो गया। अच्छा, परीक्षा कौन किसकी ले सकता है? विद्वानैव विजानाति विद्वज्जन परिश्रमः। कोई एमए पीएचडी व्यक्ति किया हुआ हो तो 8वीं 10वीं क्लास वाले की 12वीं क्लास वाले की परीक्षा लेने में कोई कठिनता नहीं है। लेकिन स्वयं ही 5वीं पास नहीं हुए और एमए पीएचडी वाले की परीक्षा लेने का मन बनावे तो लोग उसे पागल ही कहेंगे कि नहीं कहेंगे? संत की परीक्षा लेने के लिए पहले संत बनना पड़ेगा, संतत्व को लाना पड़ेगा, तब किसी संत की परीक्षा होगी। और जीवन में जब संतत्व प्रकट हो जाएगा तो परीक्षा लेने की भावना ही मिट जाएगी, फिर तो आदर और सम्मान का भाव जग जाएगा। परीक्षित महाराज को सांप लग गया, 7वें दिन तक्षक नाग तुम्हें डस ले। गंगा जी के किनारे बेचारे दुखी होकर बैठ गए, छूटने के लिए, मुक्त होने के लिए। अच्छा, लोग मुक्त संसार में होना चाहते हैं कि हम सब दुखों से मुक्त हो जाएं, लेकिन अपने तरफ से प्रयास बिल्कुल भी नहीं करते। और एक विनती करते हैं आपसे, मुक्त भी वही कर सकता है जो स्वयं मुक्त हो। परीक्षित महाराज मुक्ति की कामना से गंगा के किनारे पहुंचे हैं। अनंत संत आ गए। कोई कह रहा था तंत्र की साधना कर लो, कोई मंत्र की साधना कर लो, कह रहे थे। परीक्षित महाराज ने सबके हाथ जोड़ करके कहा, भगवान आप कृपा करो, हमें तो कन्हैया की कथा सुनाओ, क्योंकि तमोपयातम प्रतियन्तु विप्रा गंगा च देवी धृतचित्तमी से दुजोपसृष्टः कुहकस्तक्षको वा दशत्वलं गायत विष्णुगाथा। परीक्षित महाराज ने कहा कि भगवान अब मुझे बिल्कुल डर नहीं है मरने का। कुहक डसले, तक्षक डसले, क्योंकि सबसे बड़ी कृपा की उपलब्धि मुझे प्राप्त हो गई कि मृत्यु का क्षण है और गंगा का तट मुझे मिल गया है। गंगा जी का कोई दर्शन कर ले तो मुक्ति हो जाए। अनंत अनंत संतों के मध्य में मैं बैठा हूं और सबसे बड़ा सौभाग्य तो मेरा है भगवान, मेरा चित्त इस समय भगवान में लगा हुआ है। अच्छा, ये चित्त भगवान में लग पाता है क्या? यहाँ इतना गला फाड़ फाड़ के हम कहते हैं लगाओ चित्त, फिर भी नहीं लग पाता लोगों। अब ये तो उल्टा होता है, कई बार भजन करने बैठ जाओ ना तो ये मन इधर उधर ज्यादा भागने लग जाता है। कथा सुनने बैठ जाओ ना तो जो बात कभी नहीं याद आती होंगी तो वो भी बात याद आने लग जाएंगी कि ये काम तो रह गया है, वो काम तो रह गया है। ये मन की स्थिति होती है, मन की दशा होती है। परीक्षित महाराज ने मन श्री कृष्ण के चरणों में लगा दिया, ये बड़ी उपलब्धि है। ये मन भगवान में लग गया तो जान लो सब काम बन जाएंगे। अब परीक्षित महाराज एक ही प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान हमें मुक्त कर दो, छुड़ा दो संसार से। परीक्षित महाराज की मुक्ति की जो कामना है वो सुखदेव जी के सामने है। कौन से सुखदेव जी? जो स्वयं जीवन मुक्त है। अच्छा, जो स्वयं बंधा हो वो दूसरे को कैसे खोलेगा बताओ? एक सही घटना सुना मैं आपको। एक पंडित जी कथा सुनाते थे राजा को। राजा खूब दान दक्षिणा देता, पंडित जी के पूरे परिवार का खर्च राजा के यहां से चलता था। वर्षों से यही क्रम चल रहा था। एक बार राजा की खोपड़ी में किसी ने एक विचित्र सा प्रश्न भर दिया कि परीक्षित महाराज ने कथा सुनी और वो मुक्त हो गए। तो पंडित जी ने कथा जैसे विश्राम करी तो राजा सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। कहा, पंडित जी एक प्रश्न है, थोड़ा ध्यान से सुनना। बोले, परीक्षित ने कथा सुनी, सुखदेव जी ने कथा सुनाई और परीक्षित की मुक्ति हो गई एक ही कथा में।
और आप मुझे बहुत दिन से कथा सुना रहे हो, मेरी तो मुक्ति भई नहीं अब तक। तो आप भागवत जी की सही सही कथा नहीं सुनाते हो या मैं ढंग से सुनता नहीं हूं?